अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोज़ किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोकोनट फ़िश करी। सिंपल तरीके से बनाएंगे, टेस्टफुल बनाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। हमने यहाँ पर मंगूर फिश लिए हैं 500 ग्राम। इसे अच्छे से धोकर क्लीन कर लिए हैं। इसे कैसे धोया जाता है फ्रेंड्स, इसे क्लीन करने का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स, इसमें हमने डाले 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे तरीके से नमक और हल्दी पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर गैस ऑन कर कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें हमने डाले हैं 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें हमने डाले हैं मीडियम साइज़ के एक प्याज रफली काट कर। इसे हम हल्का सा सौटे कर लेते हैं। हल्की सी हमारी प्याज जैसे ही सौटे हो जाएंगी, इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियां। हमने यहाँ पर 10 से 15 लहसुन की कलियां लिए हैं। मछली बनाते समय लहसुन का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। इसमें हमने सूखी हुई 4 लाल मिर्चें डाले हैं। साबुत लाल मिर्च डालकर हम लहसुन और प्याज के साथ में भून लेते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से इसे हम 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अब हमने इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। उसी तेल में हम मैरिनेशन की हुई हम मछली को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कड़क नहीं फ्राई करेंगे। और हमारी प्याज हल्की सी ठंडी हो गई है। इसमें हम 4 हरी मिर्चें डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें 3 से 4 काली मिर्च भी डाल सकते हो और यहाँ 1 मुट्ठी हरी धनिया डाल दी हूँ मैं। इसमें आप काली मिर्च इसलिए डालना है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर काली मिर्च के पाउडर का आगे इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है, ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है, आप इसमें 3 से 4 काली मिर्चें डाल दीजिए और साथ में पीस लीजिए। हमने पीस कर साइड में रख दिए हैं और हमारी फ़िश भी अच्छे से फ्राई हो गई है। कोई फ़िश का हमारी स्किन निकल गई है फ्रेंड्स। अब उसी तेल में हम डालेंगे थोड़े से मेथी दाने डालेंगे। मेथी दाना थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को भी हमने भून लिए हैं। फिर इसमें डालेंगे हरा मसाला जो पीसे हैं हमने प्याज के साथ में भूनकर। मसाले को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। थोड़ा सा तेल सेपरेट होने लगा है फ्रेंड्स। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाले हैं। अच्छे तरीके से मिलाते हुए इसे हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। मसाले जैसे ही हमारे फ्राई हो जाएंगे, इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर पीस कर। ये देखिए टमाटर पिसा हुआ। टमाटर की प्यूरी डालकर हम 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं यानी फ्राई कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, 2 से 3 पिंच डाली हूँ मैं। अब अच्छे तरीके से हम इसे भी मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो मसाला पीसते समय 3 से 4 काली मिर्च डाल दीजिए। हमने जिस जार में मसाला पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसमें वो भी ऐड करे हैं। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मसाला हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तेल सेपरेट होने लगा है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट मिल्क। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं घर पर ही बनाई हूँ फ्रेंड्स। हमने ताज़ा नारियल लेकर उसे पीसे हैं और फिर उसको हमने छान लिए हैं यानी कि निचोड़ लिए हैं। दूध सारा निकाल लिए हैं हमने। नारियल का दूध डालकर हमने अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लिए हैं और इसमें अब हमने डाले हैं मछली फ्राई की हुई। हमने मछली को ज़्यादा फ्राई नहीं किए हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी मछली फ्राई कर ले लिए थे। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास फुल भरकर। बड़े गिलास से 1 गिलास पानी डाली हूँ। अगर आप थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो और डाल सकते हो। अब इसमें हम खटास के लिए इमली का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी इमली मैं भिगो कर रख दी थी और उसका हमने पानी निकाल लिए हैं। इसमें हमने डाल दिए हैं इमली का पानी। इमली का पानी डालकर आप इसे पकने के लिए धीमी आंच पे रख दीजिए 10 मिनट के लिए। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। फिश करी हमारी अच्छे तरीके से पकी है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे कर देते हैं सर्व। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोटी चावल चपाती के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टफुल बनी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।